वैसे बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर कि जो अमेरिका आज अपने हाईटेक हथियार भारत को बेचने के लिए अपने देश के कानून तक बदल रहा है, वो एक समय में पाकिस्तान के समर्थन में भारत पर हमला भी कर चुका है। शायद तभी इसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहा जाता है, जहां सभी देश बस अपना फायदा या नुकसान देखते हैं। लेकिन रशिया के साथ भारत का याराना आजादी के बाद से करीब 70 सालों से चलता आ रहा है और रशिया ने कई मुश्किल हालातों में भारत का साथ दिया है, फिर वो चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1998 का परमाणु परीक्षण। अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करना तो भारत की सबसे बड़ी मजबूरी भी है और उस मजबूरी का नाम है चाइना। चाइना ही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका इतने करीब आ चुके हैं। हथियारों की बिक्री की बात करें तो ये दोनों ही देश अमेरिका और रशिया भारत को हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। भारत के आज भी लगभग 70% हथियार रशिया से खरीदे गए हैं, लेकिन अब हथियारों के स्टॉक में अमेरिकी हथियारों की भी वृद्धि तेजी से हो रही है। पिछले कुछ समय में भारत ने अमेरिका से चिनूक, अपाचे, रोमियो हेलीकॉप्टर जैसे कई महत्वपूर्ण डील की हैं। रशिया और अमेरिका दोनों ही काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि भारत उनसे उनके 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 और F-35 खरीदे। रशिया ने तो इसमें कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन अमेरिका चाहता था कि भारत इसके लिए रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील रद्द कर दे। लेकिन खुद ये दोनों ही देश अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट में लगे हुए थे। अब इसी चीज को देखते हुए भारत ने इन दोनों ही देशों को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल DRDO चीफ GS रेड्डी ने पिछले कल एक सेमिनार में बताया कि जो भारत अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है, उसमें अब 6th जनरेशन फाइटर जेट के भी फीचर्स होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब तक हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेंगे, तब तक अमेरिका, रशिया और चाइना ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी बना लिया होगा। फिर उस समय भारत को दोबारा 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि भारत का ये फाइटर जेट बाकी के 5th जनरेशन के फाइटर जेट सुखोई Su-57 और F-35 से काफी एडवांस्ड होगा और इसमें बस कुछ ही 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के फीचर्स कम होंगे। इसीलिए भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट को 5.5 जनरेशन का कहना सही होगा। रशिया से भारत सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद तो सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि रशिया फिर यही फाइटर जेट चाइना को भी बेचता और फिर हमें चाइना के साथ युद्ध में कोई भी बढ़त नहीं मिलती। इसीलिए भारत के लिए 5th और 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट का स्वदेशी होना काफी जरूरी था। वैसे देखा जाए तो AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारत का स्टेल्थ फाइटर जेट 2028 से 2030 तक बनकर तैयार होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को चाइना के चेंगडू J-20 के खतरे को देखते हुए अमेरिका से F-35 या फिर रशिया से सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।